अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं लेकर के आई हूँ मुहर्रम स्पेशल बहुत ही टेस्टी और क्रीमी गोल्डन आइसक्रीम शरबत की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये पीने में बेहद लाजवाब लगता है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए किस तरह बनाया जाता है बनाना शुरू करते। इसके लिए ये देखिए मैं इस तरह एक कप ली हूँ। इसमें ये चिया सीड के बजाय आप सब्ज़ा भी ले सकते हैं। मैं चिया सीड का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए 2 चम्मच मैं इसमें चिया सीड डाल दे रही हूँ वीवर्स। और इसमें मैं मैंने 1 कप पानी डाल दी है। डाल करके इसे ये हमारा कप का साइज़ देखिए थोड़ा बड़ा है। अगर इसमें दूध वगैरह रखते हैं तो हाफ के जी दूध इसमें आ जाता है। इतने बड़े साइज़ का ये हमारा कप है, इसलिए छोटा वाला 200 ml वाला जो कप होता है उसे 1 कप पानी इसमें डाल करके इसे फूलने के लिए रख दीजिए। और उधर फिर ये देखिए एक बर्तन मैं ली हूँ। इसमें अब मैं साबूदाना को बॉईल कर रही हूँ। और ये देखिए 3 कप पानी मैं डाली हूँ। डालने के बाद साबूदाना को मैं क्या करी थी, सोक करके रखी थी 15 मिनट। उसके बाद फिर इसे उठा के डाल दी और इसे पका ली। और ये देखिए इतना पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए ना हो। और ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद फिर निकाल के इसको क्या करी, मैं स्ट्रेनर में से इसे छाननी हूँ। छानने के बाद ये देखिए व्यूअर्स इसको फिर डाल दे रही। और ये देखिए एक टिप्स इसका ये है, टिप्स क्या है कि दूध को इस तरह मैं 1 कप दूध ली हूँ। दूध को इसमें डाल के आपको 2-3 उबाल आने तक इस तरह पका लेंगे। अब पका करके इसको साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, आपका साबूदाना एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला होगा। इस तरह आप बन करके देखिएगा, आपका भी साबूदाना कभी नहीं चिपकेगा। और ये देखिए इसमें कैरमलाइज मैं कर रही हूँ। इस तरह मैं आपको 15 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा मीठा शरबत और पीना पसंद करेंगे व्यूअर्स तो आप इसमें थोड़ा चीनी और डाल लीजिएगा। मैंने 5 चम्मच 4 चम्मच 3 चम्मच आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर कम लगेगा तो ऐसा नहीं है गोल्डन वाला, इस तरह आप कैरमलाइज करके भी और फिर पाउडर भी डाल दीजिएगा। अगर कम लगता है चीनी, अगर कम हो गया आपको पीने में तो आप पाउडर चीनी डाल के चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारा चीनी बिल्कुल पिघल चुका है। ये हमारा चीनी एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया। उसके बाद फिर इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 kg दूध। और ये देखिए व्यूअर्स इस रेसिपी की खासियत ये है कि कम दूध में ज़्यादा शरबत कैसे बनाएं। आगे मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तो आप देखिएगा और समझिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए इस तरह मैं डाल दी। अभी ये देखिए चम्मच को एकदम खूब अच्छी तरह से ये जकड़ा हुआ है। और जैसे जैसे ये हमारा दूध गर्म होगा और ये चीनी एक मैंने ये कैरमलाइज किया हुआ जो चीनी दूसरे में खूब अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा दूध में। और ये देखिए कलर, दूध का कलर भी एकदम चेंज होने लगा, हल्का हल्का गोल्डन माने हमारा दूध होना शुरू हो गया। ये लग रहा कुल्फ़ी वाला जो आइसक्रीम बनाते उसी टाइप का। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से एकदम इसको चलाते रहिएगा व्यूअर्स। अगर नहीं चलाइएगा क्या होगा, नीचे चिपक जाएगा और आपका जो शरबत में ना जला का महक आ जाएगा। इसलिए आप एकदम धीमे धीमे आंच पर इस प्रोसेस को कीजिएगा। उसके बाद फिर ये देखिए इस वक्त मैं आपको क्या करी हूँ, इंडक्शन को ऑफ कर दी। उसके बाद फिर अभी फिर इसको मैं इलायची ली हूँ 4, उसको कूट ली। उसके बाद ऑन करके फिर इसमें डाल दी। फिर इसको भी चला करके आपको 2-3 मिनट अच्छी तरह से इसको ऐसे उबाल आने तक इसको पकाना है। और ये देखिए मैं इसको पका रही हूँ व्यूअर्स। क्या है, इसे कम दूध में बनाना, अगर आपको मैंने कम दूध में ज़्यादा शरबत बनाना। और ये देखिए 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ली हूँ। इसको घोल करके इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी और इसको भी चला रही हूँ व्यूअर्स। अगर आप चाहें इस दूध को 1.5 किलो दूध को एकदम आधा कर दीजिए। आधा करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और या अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो मैंने कम दूध में ज़्यादा, तो देखिए इस तरह का ये ट्रिक से जिस तरह मैं बता रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर डालिएगा। देखिएगा आप इसमें फिर और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए इसका अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर लाने के लिए मैं इसमें 2 पिंच आपको येलो फूड कलर डाल दी हूँ। और डाल के इसे पका रही हूँ। और खूब ये देखिए हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है, आपको इस तरह चेक करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, और इसे 2-3 मिनट मैंने इतना हो गया, इसे 2-3 मिनट और मैं उबाल ली। उसके बाद फिर ये हमारा दूध हो गया। इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। जब इसे खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए और फ्रिज में इसे चिल कर लीजिए। आप इसे 3 से 4 घंटा 5 घंटा बिगड़। ये देखिए व्यूअर्स कितना थिक हमारा हो रहा ना, बहुत थिक है, बहुत गाढ़ा है। इसमें आप चाहिएगा ना तो 1.5 लीटर पानी मिला करके या दूध भी अलग से मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद फिर ये देखिए इस तरह आपको क्या करना है, एकदम ढेर सारा आइस क्यूब डालना। और ये देखिए साबूदाना देखिए किस तरह एक एक दाना खिलाओ। देखिए एक दूसरे से कोई भी कहीं पर में भी आपको देखिएगा गांठ नहीं बना हुआ, एकदम एक दूसरे से एकदम। ये मैं क्या करी थी, शरबत रात में ये सब कर करके मैं रख दी थी। सुबह इसका मैं
अभी तकरीबन 11 बज रहा है अभी मॉर्निंग में। मैं इसको फिर ये करी हूँ काबिलियत ये शरबत में बना रही हूँ। और ये देखिए चिया सीड एकदम खूब अच्छी तरह से मैं रात भर फूलने के लिए छोड़ दिया। और व्यूअर्स एक बात का ज़रूर याद रखिएगा, चिया सीड वगैरह का जो यूज़ करते हैं तो उसे आधा घंटा 15 मिनट फुला के मत यूज़ कीजिएगा व्यूअर्स। चिया सीड को अच्छी तरह से फूलने दीजिए, अब फूल जाए तब आप उसको यूज़ कीजिएगा, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए जितना जो उसमें दूध था उसमें थोड़ा पानी डाल के ठंडा पानी डालिए और उसको खंगाल कर डाल दी। फिर उसके बाद जो साबुदाना वाला ये था आपको उसको वो भी खंगाल के उसमें से भी पानी डाल दिया। और देखिए इसका शरबत का क्वांटिटी अब क्या हुआ, बढ़ गया। और इसमें ये देखिए मैंगो आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम 2 फ्लेवर का आइसक्रीम मैं इसमें डाली हूँ। और ये हमारा होममेड आइसक्रीम, अगर इसका रेसिपी मैं इसका वीडियो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। इसका वीडियो मैं बना के रखी हूँ, मैं इसे डाल दूँगी, देख लीजिएगा आप मेरे चैनल पर जाके। आप इस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मैं बना के डालेंगे। और ये रहा हमारा गोल्डन आइसक्रीम वाला शरबत, ठंडा ठंडा, इतना गाढ़ा पी लीजिएगा अगर 1 गिलास तो आपका भूख मिट जाएगा। और ये देखिए इसको आप चाहिएगा व्यूअर्स तो इसमें और दूध मिला दीजिए, या दूध नहीं तो पानी भी मिला दीजिए, यानी कि लो कॉस्ट में आपका बहुत अच्छा ये आपको रेसिपी बन के तैयार। और इस तरह अगर गाढ़ा पीना पसंद करते हैं, इस तरह एकदम गाढ़ा थिक। और ये देखिए व्यूअर्स ये देखिए कैसा गिर रहा है, एकदम मैंने एकदम खूब अच्छे मैंने एकदम गाढ़ा हमारा ये आइसक्रीम वाला शरबत बन के तैयार।